जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षदेव सिंह द्वारा चनैनी विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे और अब इन आरोपों के मद्देनजर आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की रीचेकिंग हो रही है और उनकी रीवेरिफिकेशन भी लगातार की जा रही है और ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उन पर चलाई जा रही है। इसके तहत चनैनी विधानसभा के 3 मतदान केंद्रों पर जो वोट्स डाले गए थे उस समय 2024 में जब यहाँ पर वोटिंग हुई थी, अब उन वोट्स को लेकर और उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की रीचेकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि उधमपुर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते कि वहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वहाँ की क्या कुछ सिचुएशन है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है और क्या है ये पूरा मामला, वो आपको समझाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि हर्षदेव सिंह जो हैं हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं और नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अब उनकी तरफ से कुछ दिन पहले आरोप लगाए गए थे कि हो सकता है कि चनैनी विधानसभा जो है वहाँ पर जो पोलिंग हुई थी, जो वोट्स डले थे, उसमें कुछ धांधली हो सकती है। उनकी तरफ से कथित तौर पर आरोप लगाए गए, लेकिन अब इन आरोपों को सही साबित करने के लिए या फिर इन आरोपों को नकारने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से आज रीवेरिफिकेशन हो रही है और उसी के साथ साथ रिवैल्यूएशन भी हो रही है। पूरे इलाके के अंदर कड़ी निगरानी कर दी गई है। आप देखिए, सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। रीचेकिंग और रिवेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगातार आज चल रही है और रिपोर्ट कब तक सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज का ये दिन बेहद ज़्यादा खास है, क्योंकि जब कोई इस तरीके का बड़ा चेहरा जब आरोप लगाता है तो उन आरोपों पर काम करना या उन आरोपों का खंडन करना या फिर उनको सही साबित करना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किशोर शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, इस हवाले से आप जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि आप स्पॉट पर मौजूद हैं। वहां पर किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम है वो भी बताइएगा और ये पूरा मामला क्या है वो भी समझाइएगा। और देखिए, जिस तरह से पैंथर इंडिया के जो हर्षदेव सिंह हैं उनकी तरफ से जो है वो चनैनी गोडी विधानसभा पर जो इलेक्शन हुई थी उस पर जो है थे वो धांधली के जो थे वो सवाल उठाए गए थे। लेकिन आज रीचेकिंग और रीवेरिफिकेशन जो है वो इस वक्त डिग्री कॉलेज जो है वो उधमपुर के अंदर हो रही है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से यहाँ पे नजर रखी गई है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ी अहम बात है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार इस तरह की जो है वो रिकाउंटिंग जो है वो इस वक्त डिग्री कॉलेज उधमपुर के अंदर चल रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 जो पोलिंग स्टेशन थे उनकी जो है वो रीवेरिफिकेशन और रिकाउंटिंग वहां पे चल रही है। लेकिन खुद जो हर्षदेव सिंह हैं, जहां चनैनी गोडी के जो विधायक बलवंत सिंह मुरगोटिया हैं वो खुद अंदर हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि काफी बार जो है वो हर्षदेव सिंह द्वारा एहतजाज किया गया, प्रदर्शन किया गया, हाई कोर्ट के जो दरवाजे वो खड़काए गए, लेकिन एक बड़ा फैसला जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से आया गया है कि जो 3 पोलिंग स्टेशन हैं उनकी जो ईवीएम मशीनें हैं उनको जो है दोबारा से चेक किया जा रहा है। लेकिन अभी इस तरह के नतीजे जो है वो भी सामने नहीं आए हैं। क्या उस पर निकल के सामने आएगा, लेकिन फिलहाल हम सुबह से देख रहे हैं कि 10 बजे से यहाँ पे जो रिकाउंटिंग जो है वो शिपन अंदर जो है वो चल रही है। बिल्कुल, लेकिन किशोर अब ये बताइएगा, रिकाउंटिंग तो चल रही है, रिवेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट कब सामने आएगी, निष्कर्ष कब सामने आया कि ये जो आरोप लगे हैं इनका खंडन होगा या फिर ये आरोप सही साबित होंगे, ये कब तक क्लियर हो जाएगी पूरी पिक्चर? देखिए, अभी जो प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से जो हर्षदेव सिंह थे उनकी तरफ से काफी दिन से जो थे वो सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे थे। जब ये रिजल्ट जो था वो सामने आया था तब भी उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो चनैनी गोडी विधानसभा है इस पर जो है वो धांधली हुई है, ईवीएम मशीनों को जो है वो छेड़ा गया है। लेकिन ये एक बड़ा फैसला, जिस तरह से मैंने पहली बार ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली बार इस तरह का फैसला लिया गया है कि जो आने वाले, जिस तरह से कोई भी अगर इस तरह का कोई सवाल उठाता है तो ये पहला रास्ता जो है वो हर्षदेव सिंह द्वारा खोला गया है कि जो ईवीएम मशीनों की जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे चेकिंग होगी। लेकिन अभी प्रक्रिया जो है वो अंदर चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि
इन 3 जो पोलिंग स्टेशन जो यहाँ पे ईवीएम मशीनों को खोला गया है, उसमें एक ईवीएम मशीन को खोलने के लिए 50,000 की जो है वो फीस हर्षदेव सिंह द्वारा भरी गई है, जिसमें 1.5 लाख के करीब जो है वो उनकी तरफ से फीस भरी गई है। लेकिन अब क्या नतीजे जो है वो निकल के सामने आते हैं, इसका हम जो है वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो दोनों कैंडिडेट हैं वो इस वक्त जो है वो डिग्री कॉलेज के अंदर जो है वो रिकाउंटिंग जो है वो शिपम चल रही है। बिल्कुल, लेकिन अब किशोर देखिएगा, जिस तरीके से आपने ज़ाहिर किया कि कितने रुपए जो हैं वो इसके अंदर लग रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये सरकारी रेवेन्यू है, ये सरकारी खर्चे के अंतर्गत ये सभी काम हो रहे हैं। अब लोग कैसे देख रहे हैं इसको? अब इन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने ये वोटिंग की है, अब उनकी वोट्स की रिकाउंटिंग हो रही है। अब ये लोग कैसे इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, ज़रा वो बताइएगा। देखिए, जो बलवंत सिंह मनगोटिया के चाहने वाले हैं वो डिग्री कॉलेज के बाहर पहुंचे हैं, और जो हर्षदेव सिंह के चाहने वाले हैं वो बाहर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो चिनैनी कोडी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें काफी, जब ये इलेक्शन शुरू हुई थी, जब दोनों कैंडिडेट ये मैदान में उतरे थे, तो काफी लोगों द्वारा ये उम्मीदें लगाई गई थी कि इस बार जो है वो हर्षदेव सिंह जीतेंगे। लेकिन काफी वोटों से जो थे वो हर्षदेव सिंह की हार हुई थी। लेकिन उनकी तरफ से उसी वक्त जो थी वो इलेक्शन कमीशन इंडिया पर जो थे वो काफी सवालिया निशान उठाए थे, जिला प्रशासन पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन फिलहाल अब हम अगर डिग्री कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे सुबह से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे रिकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुबह से यहाँ पे 10 बजे के करीब से चल रही है। लेकिन अभी नतीजे क्या आएंगे, ये पूरी तरह से, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी लोग जो है वो कार्यकर्ता भी बाहर पहुंचे हैं, और उन लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें कैंडिडेट, जिसमें हर्षदेव सिंह की बात करें या बलवंत सिंह मनगोटिया की बात करें। लेकिन ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर हम इसलिए कह रहे हैं कि ये पहली बार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है कि जिस तरह से ईवीएम मशीनों को जो है वो 3, इसमें बड़ी बात यह है कि 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनकी जो है वो रिकाउंटिंग इस वक्त भी जो है वो अंदर छिपन चल रही है। ठीक है, ओके किशोर, आप नज़र बनाए रखिएगा और अपडेट करते रहिएगा कि आखिरकार अभी फ़िलहाल क्या कुछ अपडेट इस चीज़ को लेकर आई है। जैसे कि किशोर ने बताया कि ये पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में हो रहा है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि किसी विधानसभा क्षेत्र या फिर किन्हीं कुछ पोलिंग बूथ्स की रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन हो रही है। लोग जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं क्योंकि आखिरकार लोगों ने ही वोट किया है। लेकिन हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया दोनों के ही समर्थक जो है वो वहाँ पर डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं, और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, विधायक के कैंडिडेट्स, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो आरोप लगे हैं ये कितने सही और कितने गलत साबित होंगे। ये वक्त के साथ साथ आपको गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर साझा